हाय देयर। तो आज का प्रॉब्लम है 1733 मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू टीच। हमें एक नंबर n दिया हुआ है। ये टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है हमारे पास और हमें ये दिया हुआ है कि ये टोटल m लेंथ की लैंग्वेजेस सारी दी हुई है। इसमें हमारे m पीपल हैं और 1 से लेके m तक। और ये दिया हुआ है कि पहला पर्सन कौन सी लैंग्वेज बोलता है, दूसरा पर्सन कौन सी लैंग्वेज बोलता है, थर्ड पर्सन कौन सी लैंग्वेज बोलता है। और उसके बाद हमें उन m पर्सन्स की आपस के बीच की फ्रेंडशिप दी हुई है। ठीक है, तो 1 और 2 आपस में फ्रेंड है, 1 और 3 आपस में फ्रेंड है, 2 और 3 आपस में फ्रेंड है। ठीक है, और हमें एट द एंड ये बताना है, क्योंकि अभी ये लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, तो 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं ये देखना है। तो अगर उनकी लैंग्वेजेस कोई कॉमन होगी तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 जो आपस में है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 को सिर्फ 1 लैंग्वेज आती है, 2 को दूसरी लैंग्वेज आती है। दिस इज डिफरेंट। तो इनमें से किसी एक को लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी दूसरे की, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, 1 और 3 आपस में फ्रेंड है, तो 1 और 1 2 3 को 1 2 आती है, इसको 1 आती है, तो ये लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको एक विजुअली थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर हो जाए। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये जो फ्रेंड्स की हमारी एक ये एरे दी हुई है, तो 1 और 2 आपस में फ्रेंड्स हैं, और उसके बाद 2 और 3 आपस में फ्रेंड है, 1 और 3 आपस में फ्रेंड है। ठीक है, और हमें ये दिया हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज को कौन से यूजर को कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो इसको 1 आती है, इसको 2 आती है, इसको 1 2 आती है, तो 1 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दैट इज गुड। और 2 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग लैंग्वेज 2, दैट इज ऑल्सो गुड। 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमाइज है। तो हमें यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज करनी है, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। और हमें देखना है कि हम उस लैंग्वेज को जो भी यूजर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसको उनको असाइन करें तो क्या मिनिमम यूजर्स को असाइन करने से काम चल जाएगा कि नहीं। तो हमें अब जैसे यहाँ पे इसके केस में 1 लैंग्वेज उठाई, लैंग्वेज नंबर 1, लैंग्वेज नंबर 2 दो हैं, तो इनमें से हम कोई भी उठा सकते हैं और हम 1 या 2 में से किसी को भी असाइन कर देंगे वो लैंग्वेज। जैसे अगर इसको 1 असाइन कर दी तो आपस में ये सॉरी, इसको अगर 2 असाइन कर दी तो ये आपस में अगर कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, तो हमें जो मिनिमम यूजर्स है यहाँ पे वो 1 मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जिससे समझ में आएगा कि हम कोई भी लैंग्वेज क्यों नहीं असाइन कर सकते। हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं, ये 1 2 3 4 आपस में इस तरीके से फ्रेंड्स बने हुए हैं। ठीक है, और लेट्स से कि इनको ये लैंग्वेज आती है, 1 को 2 आती है, 2 को भी 2 आती है, 3 को 1 लैंग्वेज आती है, 4 को थर्ड लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे लेट्स से 3 चूज़ किया एज अ लैंग्वेज, ठीक है, इसको हमने असाइन करने की कोशिश करी, तो हमें 3 जो लैंग्वेज है, इन दोनों में आपस में कम्युनिकेशन अभी नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है, इन दोनों भी नहीं है। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज जो है हमें इसको असाइन करनी पड़ेगी ताकि ये कम्युनिकेट कर सकें, फिर इसको भी असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर सकें, फिर इसको भी असाइन करनी पड़ेगी ताकि ये लोग कम्युनिकेट कर सकें। तो यूजर्स हमारे जो हैं, यूजर्स टू टीच, दे आर 3। ठीक है, लेकिन इसी की जगह अगर हमने लैंग्वेज नंबर 2 को चूज़ कर लिया, ठीक है, तो अगर हमने लैंग्वेज नंबर 2 चूज़ करी है, ये तीनों ही आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये बस कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो लैंग्वेज 2 चूज़ करने से हमें सिर्फ यूज़र नंबर 3 और यूज़र नंबर 4 को असाइन करनी पड़ रही है, और हमारे सारे यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। तो यूजर्स टू टीच विल बी 2। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें 1 बाई 1 सारी लैंग्वेजेस लेनी है। जैसे यहाँ पे 3 से चेक किया, ये 2 से चेक किया, ऐसे हम लोग 1 से भी चेक करेंगे, और हमें देखना है कि हमें मिनिमम कितने यूजर्स को वो असाइन करनी पड़ रही है लैंग्वेज। ठीक है, तो उनका काउंट निकालना है, और उसके बाद हमें अपना आंसर जो है वो मिनिमाइज करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अभी कोड में देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग पर यूज़र की जो लैंग्वेजेस स्पीक कर रहा है उसको एक मैप में डाल लेते हैं फॉर इजी एक्सेस, और अभी एक फॉर लूप लिख लेते हैं जो कि उस यूज़र को उसकी लैंग्वेजेस से मैप करेगा। और इस मैप में अभी हम लोग क्योंकि हमारा जो इंडेक्सिंग होती है 0 बेस्ड होती है, तो i+1 करके डालेंगे। यूज़र नंबर हमारा 1 से शुरू हो रहा है, तो पहला यूज़र इज़ 1 2 3 ऐसे करके, तो i+1, और जो वो जितनी लैंग्वेजेस स्पीक कर सकता है वो ये डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग करेंगे, जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आपस में जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं उनका कलेक्शन निकालेंगे। तो पीपल हु कैन नॉट कम्युनिकेट, हु आर फ्रेंड्स विद ईच अदर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सारे ही फ्रेंड्स एरे को ट्रेवर्स करके देखेंगे कि ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं जिनके पास कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है। तो हमारे पास लैंग्वेजेस की जो मैप है, इससे हमें पता चल जाएगा कि 2 यूजर्स आपस में कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, और हम एक एक करके फ्रेंडशिप के एरे उठाएंगे और देखेंगे 2 यूजर्स में उन दोनों के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग उन दोनों ही यूजर्स को ऐड कर देंगे एक अलग से सेट में, क्योंकि वही लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना है व्हेन वी आर गोइंग टू टीच अ डिफरेंट लैंग्वेज टू देम। ठीक है, तो अभी ये वाला मैं फंक्शन कॉपी कर देती हूँ और लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इज इट वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे हमने एक पीपल टू कंसीडर करके सेट ले लिया हुआ है। हम फ्रेंडशिप वाली एरे में ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ पे हमने
पर्सन निकाली हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, और ये जो लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं वो निकालनी है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई लैंग्वेज नहीं है तो हम लोगों को ट्रिवर्स करना है लैंग्वेजेस 1 वाले सेट को और देखना है कि लैंग्वेजेस 2 वाला सेट उस लैंग्वेज को कंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो गुड, कैन कम्युनिकेट ट्रू हो जाएगा, इससे ब्रेक कर जाते हैं। और अगर नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे वो लोग तो उन दोनों ही लोगों को हम लोग पीपल टू कंसीडर वाले सेट में डाल देंगे, जो कि हम लोग आगे अभी थर्ड स्टेप में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी थर्ड स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनिमम आंसर करके वेरिएबल ले लेते हैं जो हमारा आंसर बनेगा। और यहाँ पे लैंग्वेजेस उठाते हैं अपनी। तो लैंग्वेजेस जो है हमारी वो n लैंग्वेजेस दी हुई हैं हमें इनपुट में, तो 1 से लेकर n तक हम लोग ट्रिवर्स करेंगे सारी लैंग्वेजेस को। लैंग्वेजेस 1, लैंग्वेजेस इज लेस देन इक्वल्स टू n, लैंग्वेजेस प्लस प्लस। ओके, अभी हम यहाँ पे उठाएंगे अपने जो लोग जिनको हमें कंसीडर करना है, उनको लैंग्वेज सिखानी है। तो हमें देखना है कि उस पर्सन को वो लैंग्वेज आती भी है कि नहीं आती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि उनमें से किसी एक पर्सन को वो वाली लैंग्वेज आती है बट दूसरे पर्सन को वो वाली लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। तो ये वाली लैंग्वेज जो है हमारी, यहाँ से शुरू करेंगे, पर्सन बाई पर्सन हम चेक करेंगे। तो एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वाले जितने भी पर्सन हैं हमें जो कंसीडर करने हैं, पीपल टू कंसीडर। और इसमें देखना है कि इफ़ इस पर्सन को ये वाली लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो हम इस पर्सन को सिखाना पड़ेगा हमें। तो हम लोग काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे मिनिमम आंसर को अपडेट कर देंगे, मैथ डॉट मिनिमम मिन आंसर कॉमा काउंट। तो जो फ्रेंड्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी, उनको कंसीडर कर रहे हैं हम लोग और उनको एक एक करके चेक कर रहे हैं कि ये वाली अगर लैंग्वेज सिखाएं, पहली लैंग्वेज अगर सिखाएं तो हम लोगों को कितने लोगों को सिखानी पड़ेगी, फिर दूसरी लैंग्वेज अगर सिखाएं तो कितने लोगों को सिखानी पड़ेगी, और ऐसे करके हम लोग एक एक करके चेक कर रहे हैं सारे लोगों के लिए। और सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसीडर कर रहे हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जो कम्युनिकेट कर ले रहे हैं उन्हें, हमें उनकी चिंता नहीं है, जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी चिंता है हमें, और उनको हम लोग एक एक लैंग्वेज करके चेक कर रहे हैं और एट द एंड हम अपना ये आंसर रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी इसको लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो ऑन एन एवरेज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ m into n होगी यहाँ पे, सेम विद द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस। So yeah, I think that was all for this video. Thanks for watching and I'll see you next time. Bye bye.